छत तरह की हीर तो कितनी बड़ी पागल है। विराट सिंह से दोस्ती करने के सपने देखने लगी। ऐसे थोड़ी हो जाएगी दोस्ती। मेरे भाइयों को जानते हुए भी उसने उनसे पंगा लिया। मतलब डेयरिंग और बहादुर है, लेकिन मेरे साथ उस दिन ऐसा सड़ा हुआ सा बिहेव किया। मतलब बिल्कुल इकड़ू टाइप का इंसान है। अपने ये पैसे और अपना ये एटीट्यूड दोनों अपने बैग में रख लो। मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी पता चला कि उसका इतना सुंदर सा सपना है और उस सपने को लेकर वो काफी सीरियस है। इसका मतलब इमोशनल टाइप का बंदा भी है। सो ओवरऑल बंदा इतना बुरा नहीं है, और अच्छे बंदों का तो दिल भी अच्छा होता है। तो कंक्लूजन ये है कि विराट सिंह तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए कल तुम्हारे बर्थडे को मैं स्पेशल बना के तुम्हें दोस्त बनाऊंगी। यस। मर गई। भैया एक बार प्लीज बता दो टाइम क्या हो रहा है। मैम 2 बजने वाले हैं। भैया प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी चला लो। अगर प्रीतो ने देख लिया कमरे में आके तो हीर तू तो गई। हीर उठ जा पुत्र। इतनी देर से सो रही है, गरम गरम काढ़ा पी के ठीक हो जाएगी। भैया आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा तेज चला लो। इतनी अच्छी खासी कार है, क्यों इसे बैलगाड़ी बना रखी है। माता रानी बस इस बार बचा लो प्लीज। हीर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? भाई रब्बा। हाय रब्बा, इतनी गहरी नींद सो रही है, कब से दरवाजा पीट रही है, सुनाई नहीं देता? बाल बाल बच गई मैं। तू चप्पल पहन कर क्यों सो रही थी? प्रीतो बहुत ठंड लग रही थी, प्लीज रजाई उड़ा दे। ऐसी हरकत ना तू ही कर सकती है, और एक तेरा बाप। चल उठकर काढ़ा पी ले। ले पी पी, नहीं तो दवाई खानी पड़ जाएगी। चल। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। क्या तू भी पागल है? अगर आज 2 मिनट भी लेट हो जाती ना तो ये प्रीतो के काढ़े नहीं, प्रीतो के बहाड़े सुनती। चप्पल कोई। माता रानी पे पूरा भरोसा है दादू, कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट कर सकता मैं।
किसी के इमोशंस के साथ खेल नहीं सकता। सरप्राइजिंगली तुम तो काफी अच्छे निकले विराट सिंह। तो अब इसके बदले ना मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, कुछ ऐसा जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। मलिका जी, मैं जानती हूँ कि आज 21 तारीख है और हर महीने की 21 तारीख को आप हीर से मिलने आती है, पर आज सच में उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो कमरे में सो रही है। हमने हीर की पसंद के बेसन के लड्डू बनाए थे, सोचा उसको दे के आती हूँ। अब मलिका, ऐसा तो है नहीं कि हम तुझे हीर से मिलने नहीं देते। ऐसा होता तो तू आज तक उससे मिल ही नहीं पाती, लेकिन मिलती है ना। आज तबीयत खराब है, सो रही है, हम नहीं उठाना चाहते, बस इतनी सी बात है। तू लड्डू दे दे, मैं खिला दूंगी। प्रीतु जी, आपकी बात पर भरोसा है मुझे, सो रही होगी। वैसे मैं चाहती तो सौम्या के विदेश जाने वाली बात हीर को बता सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि आपने भी कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। जैसे सौम्या चाहती थी, आप भी हीर की परवरिश वैसे ही कर रही हैं, और फिर हमें भी मिलने देती हैं। और तेरा भाषण पूरा हो गया है तो जा, तो रात बताएंगी, रात दी बंदी है, जा तो जा। हीर सोई है और यहाँ रुकने की कोई वजह भी नहीं बन रही। जब वो उठे तो ये लड्डू उसे खिला दीजिएगा। मैं चलती हूँ, सत श्री अकाल। है तो ये, कोई जरूरत नहीं हीर को ये सब खिलाने की। पूरे घर को अच्छे से सजाना। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। इस शहर का हर जाना माना नाम आज यहाँ पर होगा। उनकी खातिरदारी में और घर की सजावट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी मैडम जी। बहू, बादाम का हलवा बना दे। विराट के कॉलेज जाने से पहले उसका मुंह मीठा करूंगी और उसे बर्थडे विश करूंगी। वो तो तब ना माँ, जब वीर जी अपने कमरे में होंगे। मैं अभी अभी उनके कमरे से होकर आ रही हूँ। उनका कमरा तो खाली है। विराट अपने बर्थडे पर हमेशा ऐसे सुबह सुबह निकल जाते हैं। पता नहीं आज आप तक लौटेंगे भी या नहीं। लौटेगा कैसे नहीं, जरूर लौटेगा। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी पार्टी जो दी है, और हलवा तो मैं उसे खिला के रहूंगी उसके कॉलेज जाकर। मालिका आंटी। हीर मेरी बच्ची, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो प्रीतो बता रही थी आप कल घर आए थे ना, पर मैं उस वक्त सो रही थी। कोई बात नहीं। आंटी वो मुझे ना आपका आज आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद क्यों? कुछ खास है आज? खास तो है, मगर सीक्रेट है। आप प्रॉमिस करो किसी से बोलोगे नहीं, प्लीज बताओ। आंटी वो मेरे कॉलेज में ना एक लड़का मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, पर वो ना बहुत नाटक करता है, बहुत नखरे दिखाता है, मुझसे फ्रेंडशिप करने को रेडी ही नहीं है। आप आशीर्वाद दो ना कि हमारी फ्रेंडशिप हो जाए। आंटी इतना टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है, उसके बाद कॉलेज जाना है, वो मुझे मिस कर रहा होगा। वो आप आशीर्वाद दो ना जल्दी। हीर बेटा, लड्डू खाए कल तुमने? तुम्हारी पसंद के बेसन के लड्डू कैसे लगे? लड्डू? हाँ, बेसन के लड्डू कल हमने बनाए थे। मलिका दीदी तेरे घर लेके आई थी ना मेरे लिए। प्रीतो जी ने दिए नहीं तुझे? अच्छा वो बेसन वाले लड्डू, वो तो इतने टेस्टी लगे मुझे, मैं 3-4 खा गई। अब आंटी मैं ना भी चलती हूँ, मुझे घर जाना है, कॉलेज जाना है, मैंने आपको बताया ना। आप अपना ध्यान रखना, ओके? खुश रहो। चमेली आंटी आप भी, बाय। जानती हूँ इसने लड्डू नहीं खाए। दरअसल लड्डू इसे मिले ही नहीं, लेकिन देखा कैसे बात संभाल गई।
बिल्कुल सौम्या की तरह। लेकिन अब डर लगता है हीर के लिए। हीर बड़ी हो गई है, सपने देखने लगी है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो एक किन्नर है। नहीं नहीं, इससे पहले कि हीर की जिंदगी में कोई हरमन आ जाए और उसकी कहानी भी सौम्या जैसी हो जाए, मैं प्रीतो जी को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। हीर ने कितना भरोसा करके आपको ये बात बताई है, उसका भरोसा तोड़ देंगी आप? और फिर आपने भी तो सौम्या से वादा किया था ना कि आप उसे तब तक हमारी दुनिया में लाने की कोशिश नहीं करेंगी जब तक उसकी किस्मत उसे हमारी चौखट तक नहीं पहुंचा देती। हम दोनों से वादा कीजिए कि आप हीर की सच्चाई किसी से नहीं कहेंगी। ठीक है, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि हीर एक किन्नर है। दीदी, उसकी किस्मत उसे जहां ले जाना चाहती है उसे जाने दीजिए। खुद को लड़की समझकर वो जब तक खुश रहना चाहती है उसे रहने दीजिए। टूटने दीजिए उसका दिल, बिखरने दीजिए उसे, तभी तो उसे उसके अपने अस्तित्व का एहसास होगा। उसके बाद फिर हम तो हैं ना उसके लिए। अरे भैया भैया भैया, अरे भैया भैया, रुके 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 रुके। अरे क्या हो गया भाई? ये क्या देख रहा है? एक मिनट भैया। ये लीजिए, हैप्पी बर्थडे भैया। ये किसने दिया है? अरे मैडम ने दिया है। मैडम? कौन मैडम? क्या बात करते हैं भैया जी, इतनी क्यूट मैडम जी आपकी दोस्त हैं और पूछ रहे हैं कौन मैडम जी। चलिए कोई नहीं, थैंक यू। राम राम भैया। भैया बुलेट चलाता है वो, ये रहा उसकी बाइक का नंबर। 9:30 से 10 के बीच में वो यहाँ से निकलेगा, आप उसे रोक कर ये फूल दे देना, ठीक है? कितने पैसे हुए इसके? 500 रुपए। ये लो भैया। मुझे दे दे